अब थोड़ा मामला बदलते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान नेताओं का पार्टी छोड़ना पकड़ना चलता रहता है। पहले भी ऐसा होता रहा है, राजनीति की रवायत यही है, आगे भी होता रहेगा। इस बार आम चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा डेंट हुआ है। कई दिग्गज नेता पूरे देश भर में पार्टी धीरे धीरे छोड़ते चले गए। अपने सीनियर नेताओं को कांग्रेस या तो संभाल नहीं पा रही है या फिर उन्हें दरकिनार कर रही है, या किसी न किसी वजह से वो नाराज हो रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले एक झटका कांग्रेस को और लगा। प्रदेश में जो कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। झटका इस लिहाज से नहीं कि पार्टी से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने नाराज होकर के अपनी जगह छोड़ दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के हाथ मिलाने से लवली बेहद नाराज हैं। ये राजनीति में कहने की चीजें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती चली जाती हैं और फिर आपको लगता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, अब तो छोड़ ही दो। तो वो क्या क्या कारण रहे हैं यह आपको मैं बताता हूं। एक, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चलता। जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनको चिट्ठी लिखी, इस्तीफा भेजा, उसमें जिन बातों का जिक्र किया है उन बातों में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के चलते नाराजगी का जिक्र उन्होंने किया है। लिखा है कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने ही किया। दिल्ली सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, जेल में हैं। उसी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। लवली ने पार्टी में तवज्जो नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया कि मैं अध्यक्ष हूं और मुझे पता ही नहीं चलता है कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। एआईसीसी की दिल्ली यूनिट के प्रभारी महासचिव दिल्ली यूनिट में उनकी ओर से की जा रही नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दे रहे। कांग्रेस की ओर से जो दिल्ली यूनिट के प्रभारी हैं वो दीपक बावरिया हैं और कहा जा रहा है कि उनसे नाराजगी भी लवली के इस्तीफे की बड़ी वजह है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया हेड के तौर पर एक सीनियर कांग्रेस नेता की नियुक्ति करना चाहते थे, लेकिन दीपक बावरिया ने उनके सुझाव को सिरे से ही खारिज कर दिया। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। 2 सीटों पर बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली और उदित राज उत्तर पश्चिमी दिल्ली। अब कहना यह है कि 7 में से अगर 3 ही सीटें आपने ली हैं और 3 में भी आपने 2 लोगों को दे दिया जो पार्टी में आए बाहर से, तो फिर पार्टी के लोग क्या करेंगे? अरविंदर सिंह लवली खुद लड़ना चाहते थे उत्तर पूर्वी दिल्ली, मनोज तिवारी के मुकाबले में कन्हैया कुमार चले गए। उसी सीट से संदीप दीक्षित भी लड़ना चाहते थे, इसलिए अब वो लवली के साथ आ गए हैं कि तुमको टिकट नहीं दिया, हमको टिकट नहीं दिया, कन्हैया कुमार को दे दिया, चलो यार मिल करके लड़ते हैं। पार्टी के भीतर दोनों हैं लेकिन नाराज बहुत हैं। अंदर खाने की मैं आपको बताऊं तो पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने का एक तरफा फैसला लिया। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं से कोई राय नहीं ली, उनको हवा तक नहीं लगी और तय हो गया कि ये 2 लोग हैं, ये लड़ेंगे। कोई जानकारी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सूचना नहीं, नाम जारी कर दिए गए। तो प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि भैया मुझे पता ही नहीं है और यहां कौन लड़ रहा है तो मैं प्रदेश में क्यों रहूं। तो ये बहुत सारे कारण जो है वो जुड़ते चले गए और अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी के अध्यक्ष पद से अपने आप को मुक्त करा लिया। अब रास बिहारी जी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। दिल्ली की जो राजनीति है उसमें अंदर खाने घुसे रहते हैं। रास बिहारी जी, ये 2017 वाला तो नहीं हो जाएगा? एमसीडी चुनाव थे, उस दौरान लवली ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में चले गए, फिर वापस आ गए कांग्रेस में, अब फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर बीजेपी में जाने का इरादा है? नहीं, अभी ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी में जाने का इरादा है या भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी या नहीं लेगी, अभी तो इस पे विचार विमर्श होना है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई तो अरविंद सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के, और उसी समय पार्टी चुनाव हारी और 2017 में
अरविंदर सिंह लवली अच्छी भूमिका चाहते थे, और अरविंदर सिंह लवली ऐसे बहुत सारे नेता थे हम्म। जो चाहते थे कि दिल्ली में कांग्रेस को मजबूती दी जाए। आपको राजकुमार चौहान जो मंत्री थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए थे। बाद में उनको सोनिया गांधी ने खुद फोन करके पार्टी में शामिल होने को कहा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दिल्ली के ये मानते हैं कि हम पार्टी में हैं जरूर, पर हमारी राय कोई नहीं मानता। मुझे बस और समय कम है, इसी एक कारण बात बताइए, जितने भी मारे हुए हैं, चाहे वो लवली हैं, संदीप दीक्षित हैं, राजकुमार चौहान है, ये एकजुट हो गए हैं, इससे दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के जीतने पर खतरा आपको दिखता है? पूरा खतरा है। नहीं, खतरा तो पहले से भी है। ये लोग अगर खिलाफ भी नहीं होते तो भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, ये जरूर था कि अरविंदर सिंह लवली अगर चुनाव लड़ते, खूब ज्यादा प्रचार करते, और उनका एक अच्छा ये जाता कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है। जिस तरह 2019 में शीला दीक्षित के चुनाव मैदान में उतरने के कारण कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, नहीं तो 2014 में कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी और 2019 में दूसरे नंबर पर आ गई। जी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस के जो नेता चलते रहे हैं या हैं, उनकी शिकायत ये है कि आम आदमी पार्टी, जिसने आपको अलग अलग राज्यों में बेदखल किया, चाहे वो दिल्ली है या पंजाब है, या जिन राज्यों में वो ज़मीन अपनी बढ़ाती चली जा रही है, वो आपको ही लगातार हटाती चली जा रही है, चाहे गोवा हो, उत्तराखंड, तो फिर आप उसी के साथ मेल करके चलते हैं, अपना नुकसान करते हैं, अपने वजूद पर आप खतरा खड़ा करते हैं, और यही दिल्ली में अभी दिख भी रहा है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।